नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लखनऊ से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर अडानी ग्रुप के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। भारी संख्या में इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही और तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने का आरोप अडानी ग्रुप पर लगाते रहे और सड़क के बीचों बीच बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भारी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर हम बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अधिवक्ता अमित चोपड़ा। सर, जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम लोग का धरना प्रदर्शन है कि भारत का जो रुपया है या भारत का जो लोग हैं वो किसी निजी लोगों के ठोकार नहीं है। आज भारत की जितनी इकोनॉमी है आप एक आदमी के हाथ में दिए दे रहे हैं। किसी को अगर 2 लाख का भी लोन लेना होता तो उसको पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, बैंक रिकवरी कराते हैं। आज भारत में पहले कितने डिफॉल्टर लोग हुए और जो बैंक से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक किसी का भी रिकवरी नहीं ले पाई। आपने एक व्यक्ति के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा दे दिया हुआ है लोन। आप सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हो और सारी चीज एक ही व्यक्ति को आप देते जा रहे हो। आज अगर वो व्यक्ति कोलैप्स होता तो भारत की पूरी इकोनॉमिक फेल हो जाएगी और हर भारतवासी को चाहिए कि अगर इसके ऊपर हाथ उठा के साथ कदम से कदम बढ़ा के बात करें। जिस तरीके से एलआईसी का जो पैसा था, एलआईसी का जो पैसा था वो अडानी ग्रुप में लगाया गया था, तो इसके लिए आप किस तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हो, कहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हो? देखिए, हमारे माननीय श्री सांसद संजय सिंह जी इसके लिए संसद में हमेशा बात उठाते आ रहे हैं कि जो पैसा लगा ये आज अब तो एलआईसी का अभी हुआ है, वो पिछले 1.5 साल से इस बात को संसद में उठा रहे हैं कि अडानी का कौन सी इनकी रिश्तेदारी है कि आप अडानी को पूरा प्रमोट करते चले जा रहे हो। जिस व्यक्ति का आज से 2014 पहले 35,000 का था, आज उसका टर्नओवर इतना लंबा आपने लाके खड़ा कर दिया। आप एक अगर इकोनॉमिक किसी ने पढ़ी हो, आप अगर डिस्प्यूट करेंगे लोगों को, आप एक ही को सिस्टम लेके तो वो जो चाहता कर ले। पहले एयरपोर्ट में आप जाते थे, पार्किंग का टिकट 20 रुपए का होता था, 30 रुपए का होता था, आज पार्किंग में 70 रुपए है। और सिस्टम ऐसे उन्होंने किया हुआ है कि अगर 10 मिनट के अंदर राउंडिंग करनी हो, अब वो आदमी जब पार्किंग में लेके जाता है कम से कम उसको 20 मिनट का, मतलब पैसा, जनता का पैसा लूटने का उन्होंने सारे तरीके निकाले हैं। तो अब यहाँ से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, तो यहाँ से कहाँ जाने की पूरी तैयारी कर? देखिए, हम लोग मार्च करेंगे और हम लोगों ने आगे भी पहले भी लाठी खाई है पुलिस की, और भी फिर खाएंगे हम लोग लाठी। हम लोग लाठी से ना डरने वाले हैं। हम लोग इस इंकलाब से निकले आदमी है, आंदोलन से निकले वाली पार्टी के लोग हैं। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे सड़क पर। जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था अडानी को लेके, वहीं आज आम आदमी पार्टी का भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी लखनऊ के अंदर। मैं शमशाद आलम, आर्या न्यूज। और सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर जनपद का दौरा किया है, जहां डिप्टी सीएम ने बाजीराव कटरे में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि प्रदेश को व्यापारिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए व्यापार संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की है और साथ ही उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। अब पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मिर्जापुर जनपद को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाऊंगा। ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों को यह भी बताया कि मैं सभी विभागों का बिंदुवार बैठकें लूंगा और समीक्षा करूंगा। विभाग पर समीक्षा करेंगे, जो यहाँ गड़बड़ी है उसको दूर करेंगे और बेहतर किया जा सकता उस पर भी हम काम करेंगे। आज हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे। हम मिर्जापुर इसीलिए आए हैं, जिले को हम नंबर 1 का जिला पूरे प्रदेश में बनाएंगे। डेवलपमेंट के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोड के मामले में, पेयजल के मामले में, बिजली के मामले में, यानी सभी विभागों की हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो भी दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनको समन्वय बनाकर हम दूर करेंगे। मिर्जापुर जनपद की हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और भरोसा रखिए हम अपने जिले को नंबर 1 पर लाएंगे। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की कृपा से नंबर 1 का जिला बनेगा। बिंदुवार हम विभाग पर समीक्षा करेंगे, जो यहाँ गड़बड़ी। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोडवेज बसेस का किराया एक बार फिर से बढ़ाया गया है और ये किराया बढ़ाने को लेकर यात्रियों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। एक तो महंगाई की मार और दूसरी तरफ यात्रियों का अब किराया बढ़ा दिया गया है। इससे मजदूरों पर भी खासा असर पड़ा है, क्योंकि जो रोज घर से निकलते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, उन्हें अब एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले साल 2020 में जब बसों का किराया बढ़ाया गया था, तब डीजल की कीमत
63 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के करीब थी और अब जब डीजल 90 रुपए के करीब है तो बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। अब नया किराया लागू होने के बाद 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ गया है, यानी कि प्रति किलोमीटर की दर पहले 1.05 पैसे थी, जबकि अब ये 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़कर ₹1.30 कर दी गई है। देखिए, रोडवेज आम जनता के लिए एक ऐसी लाइफलाइन है जिस पर किसी भी व्यक्ति को एक पूर्ण विश्वास होता है कि वो सिक्योर है। ठीक है, जब वो उसमें बैठ के जा रहा है तो उसको ये सिक्योरिटी के सरकार की व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था ये सोचे बिना कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी आमदनी क्या है, चीज़ें किस कदर बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे बिना और चीज़ें बढ़ा रही है। चलिए, इसके अलावा दूसरी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये बताइए मेरे को, अभी तक विधायकों की, सांसदों की जो पेंशनें हैं वो क्यों हैं? हम ये सोचते हैं कि ये हमारी सरकार का फेलियर है, जो इतना पैसा बाहर से लोन लेने के बाद भी, हमारा टैक्स बढ़ने के बाद भी हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका क्या बोलते हैं, उनकी पेंशन काटने के बाद भी सरकार को अब हमारा किराया और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? वो चाहती है कि पोल्यूशन कम हो जाए, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, फाइन, लेकिन आप क्यों बढ़ा रहे हो? और अब बिजनौर की रुख करेंगे, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने मंचलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ मंचलों को गुलाब के फूल के साथ गिरफ्तार किया गया। ये मंचले रोज डे पर युवतियों को फूल देने की फिराक में थे जिस वक्त ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चलें कि यहाँ पर ये कुछ मंचले हैं जो हाथ में गुलाब का फूल लिए खड़े हैं और इस बीच पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो कि इन मंचलों की पहले चेकिंग भी की गई और उसके बाद इस मौके पर पुलिस काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आई है। और जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सूबे के मुखिया सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बीते दिनों उनके द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त जिला प्रशासन कार्रवाई करे। तो वहीं रायबरेली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अमावा ब्लॉक के दुसैती ग्राम सभा में रहने वाले जय बहादुर सिंह की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इस पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव के द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश किए जाने को लेकर अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई है। मावा क्षेत्र का एक प्रकरण जो भूमि विवाद से संबंधित है, अभी यहाँ पर मेरे समक्ष कुछ लोग पेश होकर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जमीन 2001 में हमने नीलामी मिली थी और उसके बाद वो उस पर फाइनेंस भी है हमारा। और अब ये दिलीप यादव जो आए ये अपना कब्जा करने लगे। वो कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, हम हमारी ऊपर तक पहुँचे, हमारी जमीन छोड़ के भाग जाइए। तो जमीन के कागज हो गए सब हमारे सब बिल्कुल कभी एसडीएम साहब ने दिया जमीन को। तो ये तो भाजपा के अब तो मंडल में भी कुछ अब जौन कुछ हुए भाई सरकार वहाँ जाए जौन करा हुए सरकार। और करहल में एक्सप्रेसवे पर एडीजे यानी अपर जिला जज की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई है और इस दुर्घटना में सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें एसएफआई के पीजीआई पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिरोजाबाद की एक घटना है जहां पर शिकोहाबाद में सुबह ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 65 के पास मैनपुरी में तैनात एडीजे पूनम त्यागी की कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें चालक और एडीजे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें परीक्षण के बाद एडीजे को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चालक का इलाज अभी भी जारी है। जनपद मैनपुरी में अपर जिला जज पॉक्सो के पद पर तैनात थी। आज गाजियाबाद से जनपद मैनपुरी आते समय सुबह करीब 9 बजे 65 किलोमीटर पर जनपद फिरोजाबाद के नगला खंगर थाने के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको चोट लगी थी, जिनको सफेल मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ ड्राइवर भी था जिसका इलाज चल रहा है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। और खबर अब कानपुर देहात से सामने आई है, जहां से जानकारी मिली है कि सेंगुर नदी के किनारे एक लापता युवक का कंकाल मिला है। नदी के किनारे जंगलों से इस युवक का कंकाल मिला है, जिसके बाद से इलाके में दहशत है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और डेरापुर थाना क्षेत्र के बलाई बुजुर्ग गांव के पास का ये मामला है। अंतर्गत ये सिंगूर नदी जंगल किनारे जो है वहाँ पे एक नरकंकाल मिलने की सूचना मिली थी सुबह। तो तुरंत मौका मुआयना है तो मैं एडिशनल एसपी बाकी अन्य सक्षम अधिकारी मौका पर पहुँच गए थे। इसको प्रथम दृष्टया जब देखे तो ऐसा लग रहा है कि जो मृत्यु अवस्था में जो बॉडी थी उसको जो जंगली जानवर जो है उसने मतलब बुरी तरीके से खा लिया है। तो इनका जो मृत्यु कैसे हुई वो सब अभी छानबीन चल रही है और तकनीकी सेवाओं के उपयोग किया जा रहा है और गांव में इसका पूरी छानबीन की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी विषय अवगत मतलब सामने आएंगे आपको अवगत किया जाएगा। सर क्या लग रहा है कि ये जो मौत हुई है ये मौत पहले हो सकती है फिर जानवरों ने नोचा हो या फिर कोई ऐसा बड़ा जानवर हो सकता है जिसने अटैक कर दिया हो? ये फिलहाल जब वहाँ पे मौका मुआयना की गई थी तो एक जगह पे एक क्लिनिक प्लस शैम्पू पैकेट और कुछ कपड़े ऐसे एक आराम से रखा हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया की जो ये व्यक्ति है नहाने हेतु वहाँ पे गया होगा और बाकी अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से कंकाल मिली है तो इस पर डेफिनेटली जो ये जंगली जानवरों का हादसा तो है, लेकिन इसमें ये देखना है कि क्या इनकी मृत्यु उससे पहले हुई है या जंगली जानवरों के साथ मतलब उसी के वजह से हुआ है वो ये छान। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राम अतौर सिंह रायबरेली पहुंचे हैं, जहां बचत भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अनियमितता की शिकायतें लगातार आ रही थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पिछड़ा वर्ग आयोग बोर्ड का गठन करके सभी जिलों में नए सिरे से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आरक्षण सूची की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। कमीशन है फॉर बैकवर्ड्स, यानी बैकवर्ड के हितों को देखने के लिए ही कमीशन बना है। बैकवर्ड की संख्या ठीक से काउंट की गई है, उसमें रिजर्वेशन ठीक से दिया गया है या नहीं, यही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या चर्चा हो रही है, जो बैठक चल रही है इसमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? चर्चा वही पहले तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि कितनी काउंटिंग गलत हुई है कुछ ओबीसी में। सर कई जिलों में गए हैं आप, क्या निकल के आ रहा है? जो पहले आरक्षण लागू हो गया था और जो कमेटी बनाना पड़ा तो निकल के क्या आ रहा है? वो तो यही डेडिकेटेड। और सोनभद्र के चौपन थाने की पुलिस और एसओजी की टीम ने बघा नाला के पास मंगलवार को सुबह सवेरे ही मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान नक्सली समेत 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों इसी थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले कार की लूट की वारदात में शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे चौपन सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। दोनों बिहार के किसी व्यापारी की हत्या के लिए निकले थे और इस मुठभेड़ के दौरान जनपद में सनसनी फैल गई है। तड़के 2:20 पर थाना चौपन एसओजी सर्विलांस क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम दिलीप पासवान है जो झारखंड का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ गुरु है, वो भी झारखंड का रहने वाला है। रात्रि में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आते हुए इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने इनका चेकिंग करना शुरू किया, रोकने की प्रयास किया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, सुशील नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अग्रिम जांच करने पर यह पता चला कि ये लोग हमारे केस में एक केस में लूट के वांछित भी थे। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम था। 3 तारीख को इनके द्वारा अपने 2 सदस्यों के साथ मिलके हमारे थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार की लूट की गई थी और उस लूट के बाद इनका प्लान था कि ये बिहार में जाकर सासाराम जिले में जाकर एक व्यापारी को लूटने का। और जनपद गोरखपुर से खबर है, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और रावण अंबेडकर चौराहे पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करने पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर में जितनी भी समस्याएं हैं
उस पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर में बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो कि गोरखपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए क्षेत्र में जो भी दिक्कत है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी जनहित में समस्याएं होंगी उसे दूर किया जाएगा। जो व्यक्तियों को नशे की लत है, जो नशे की लत से पीड़ित हैं, उसे भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बड़ा प्यार मिला है, गोरखपुर की सेवा करनी है अभी तो। गोरखपुर की जो समस्याएं हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी, उनके लिए भी जो है जो काम होना चाहिए उसके लिए लगातार मेरा जो है संघर्ष रहेगा। किस तरह से संघर्ष करते रहेंगे आप? देखिए जो भी, क्योंकि अब हम सरकार में नहीं हैं, जो उनकी सरकार है उन लोगों के जरिए जनहित के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और पर्याप्त अवसर जो है पैदा करेंगे कि यहाँ जो नौजवान हैं, जो नशे की समस्या है, नौजवानों के लिए रोजगार, नशे की जो समस्या है उसका खात्मा, कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त हो, जो कि। और प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी से हमारे बजट सत्र की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आज प्री बजट बैठक में पिछले साल की घोषणाओं का रिव्यू किया गया है। सरकार की चल रही योजनाओं पर फीडबैक और सुझाव के लिए बातचीत की गई और इसी के साथ साथ सभी प्रशासनिक सचिवों को केंद्र सरकार के बजट में हरियाणा को मिली हुई योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार के बजट में RRTS के करीब 3600 करोड़ का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होगा और इस बीच वेस्ट टू वेल्थ के संयंत्र लगाकर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके HODs और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है। और सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पेरोल पर बाहर आ गए हैं। बता दें आपको कि गुरमीत राम रहीम रोजाना यूपी बरनावा के आश्रम से सत्संग फरमाते हैं और उन्होंने सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को लेकर नशा छुड़वाने का चैलेंज किया है। जबकि आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए कि बात कहने का अलग तरीका होता है, लेकिन हमने ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया है। मैं एक जो बात कह रहा हूं बार बार कि एक रेपिस्ट और एक मर्डरर अपने दाग धोने के लिए जितना मर्जी इस तरह की चैरिटी के ढोंग करे, जितना मर्जी नशे के खिलाफ मुहिम का ढोंग कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि वो समाज का दुश्मन है। उसने समाज विरोधी, कानून विरोधी काम किए हैं। उसके काले कारनामों को झुठलाया नहीं जा सकता। बाहर आकर के वो किस तरीके से अपनी इमेज चमकाने के लिए इस तरह के जो ढोंग कर रहा है, इससे उसकी इमेज को चमकेगी नहीं, क्योंकि एक बलात्कारी, एक हत्यारा जो है वो बलात्कारी हत्यारा ही रहेगा। इस बात के ऊपर स्टैंप हमारी न्यायपालिका। और 89 अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजन हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव में 8 से 16 फरवरी तक आयोजित की गई है। इस हॉकी प्रतियोगिता में देश के नामी गिरामी 22 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसे लेकर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में प्रेस वार्ता भी की गई। इस पर अतिथियों ने जानकारी साझा की। गौरतलब है कि राजनांदगांव में हॉकी प्रतियोगिता विश्वविख्यात है। इसकी शुरुआत 1941 में राजा ने शुरू की थी, जिसे चिरस्थायी बनाने के लिए प्रतियोगिता को हर साल किया जाता है और ये जो है प्रतियोगिता काफी अहम हो जाती है। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2.5 लाख और उप विजेता टीम को 2 लाख दिए जाएंगे। ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है।
वर्षों की परिपाटी है और यहाँ हॉकी मैच लगातार होते रहे हैं। इसी अनुक्रम में 8 फरवरी से 16 फरवरी तक यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और देश के नामी गिरामी 22 टीम इसमें हिस्से लेंगे और उन सभी से उनका कंसर्न भी मिल गया है और हमारी तैयारी भी लगभग अंतिम चरण पर है और एक अच्छा खेल का वातावरण, ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए एक हम लोग उपलब्ध करा सकें। ये पूरे आयोजन समिति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का प्रारंभ ये 79 प्रतियोगिता है और ये 8 तारीख से चालू हो रहा है, 16 तारीख तक चलेगा। करीब 22 टीम आ रही है और बहुत ही चुनिंदा टीमें आ रही हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हॉकी के नाम से ही राजनांदगांव संस्कार धनी प्रसिद्ध है और इसी के हॉकी के नाम से लोग जानते हैं राजनांदगांव के और ये हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है कि हम इस बार बड़े जोर शोर से करा रहे हैं। कोविड के कारण 2 साल नहीं हो पाया था, लेकिन नाम के अनुरूप संस्कार धनी जहाँ पे हॉकी की नर्सरी होती है वहाँ ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और समापन में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया आएंगे करके। और खबर अब बेमेतरा जिले के अंतर्गत बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर फरी गांव में पीने के पानी की समस्या बढ़ चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि समस्या को लेकर गांव के तमाम लोग परेशान हैं। इस बीच एक दिव्यांग ने कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। दिव्यांग व्यक्ति देव सिंह डेहरे का यह कहना है कि पानी की समस्या इतनी ज्यादा विकराल हो गई है कि अब हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं बचा। इस बीच आक्रोशित दिव्यांग ने पानी की समस्या के निराकरण को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंप दिया है। दिव्यांग ने कहा है कि पानी भरने के लिए नल तो लगे हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। दूर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है और सरपंच ने भी इस समस्या से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। का हो गए? नल खराब है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए तराही था। एक लिए आए हो। कहाँ आए हो? फरी में। अभी कहाँ आए हो? अभी आए हैं कलेक्टर ऑफिस आए हो। का करे लाए हो? आदेश दे बनाए हो कि पाँव पर लाए हो कि साहब के पानी की व्यवस्था बना दे, गरीब आदमी सब ही खाई बात। कतेक समस्या होती पानी के? बहुत समस्या है साहब। कौन से पानी? पिए के पानी?